अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और आपका रमज़ान भी बहुत अच्छा जा रहा होगा। और जी आज का व्लॉग मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। आज हम जा रहे हैं अपनी खाला की तरफ अफ्तारी करने, खाला के बेटे के घर। और ये देखें जी, हरम ने अपना अलग से शॉपिंग बैग जो है तैयार कर रही है, इसलिए मैंने वीडियो जो है ना मतलब अपना व्लॉग बनाना यहाँ से ही शुरू कर लिया। हरम ने ऐसे किया कि जब उसने देखा ना ये सारे अपने अपने साथ कोई चीज़ रख रहे हैं, तो उसने एक अलग से शॉपिंग बैग लेके उसमें अपने बियर को पहले से ही रख लिया और वो लेके चल पड़ी मैडम साहबा। बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि जैसे वो होता है ना, कुछ इसने स्टाइलिश सा ड्रेस पहना हुआ था और शक्ल इतनी सीरियस बनाई हुई थी जैसे बड़ा कोई एटीट्यूड, और इसको इतनी दफ़ा कहा कि हमें पकड़ा दो। नहीं, मजाल है, इसने पकड़ाया। वो ये गाड़ी तक खुद लेकर गई और फिर इसमें हमने अपनी कोई चीज़ एक दो चीज़ वगैरह रखने की कोशिश की तो तौबा, इसने इतने गुस्से से वो चीज़ उठा के बाहर फेंकी कि मेरे शॉपिंग बैग में आपने कोई भी चीज़ नहीं रखनी। और ये मैडम पार्टी जो है ये अपना बैग पकड़ के खुद ही लेके गाड़ी में बैठी, अपना शॉपिंग बैग इसने किसी को भी नहीं पकड़ने दिया। और गाड़ी में भी इसने इसका इतना ध्यान रखा है कि गाड़ी में भी गोद में रख के इसको बैठी थी कि कोई और इसको ना छेड़े। तो जी बस हम दिन को जल्दी निकल गए थे क्योंकि आज जुमातुल विदा है। तस्बीह नमाज़ भी पढ़नी थी और बस रमज़ान का पता ही नहीं चला, रमज़ान इतनी जल्दी गुजर गया। इतना बबरकत ये महीना होता है और इतनी तेज़ी से गुजरता है कि पता भी नहीं चलता कब पहला रमज़ान आता है और बस आज जुमातुल विदा था। तो अल्लाह करे कि ये महीना हमसे खुशी खुशी रुखसत हो और अल्लाह ताला हमें इस महीने से फ़ायदा उठाने का मौका दे और हमने जितनी भी इस महीने में इबादत की है वो अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल फरमाए, आमीन। आप लोगों की भी अल्लाह ताला इबादत जो है ना कबूल करे। बस रमज़ान के महीने में लास्ट में ना डबल सी फीलिंग होती है, ईद के आने की खुशी भी होती है पर रमज़ान के जाने की उदासी भी हो रही होती है। मिक्स सी फीलिंग हो रही होती है कि रमज़ान जो है ना वो हमसे रुखसत हो रहा है, बस एक दो दिन रह गए हैं। पता नहीं अब इस दफ़ा ईद जो है वो कितने रोज़े बाद बनती है। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को क्या लगता है कि इस दफ़ा 30 रोज़े होंगे या 29 रोज़े होंगे। मुझे तो लग रहा है कि 30 रोज़े शायद हों, लेकिन देखें क्या बनता है। और बस ये हम पहुंच चुके हैं खाला की तरफ, भाई के घर। और हरम ने उतर के भी अपना शॉपिंग बैग सबसे पहले फ़ौरन पकड़ लिया और उसने किसी और को नहीं पकड़ने दिया। मैंने समझा कि जब उतरेगी ना तो मैंने पहले भी एक वीडियो शेयर की थी कि भाई के घर जाते हुए बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ जो है ना वो चढ़नी पड़ती हैं, तो मुझे लगा कि ये वहाँ पे जाके ना तो फिर अपना शॉपिंग बैग छोड़ देगी, पर नहीं, इसने तो नहीं छोड़ा। इसने फिर वहाँ आके और फिर इसने अपने चाचू को भी सारी ये अंदर से निकाल के भी दिखाई कि मैं ये कुछ जो है ना वो साथ लेकर आई हूँ। और बस उसके बाद जी सीढ़ियाँ चढ़ने वाला मुश्किल तरीन मरहला। और रोज़ा रखा हुआ हो तो वैसे भी सीढ़ियाँ चढ़ना जो है ना वो ज़्यादा मुश्किल लगता है, लेकिन खैर से ये मरहला भी तय कर लिया और अंदर जाके सबको मिले वगैरह। बाजी ने इफ्तारी के लिए माशाल्लाह बहुत ज़्यादा तैयारी की हुई थी, बहुत कुछ बनाया हुआ था। लेकिन बाजी मुझे ना काफ़ी दिनों से फ़ोन पे जब बात कर रहे थे तो कह रही थी कि उसने ना मेरे हाथ से बनी हुई दही पापड़ी चाट जो है ना वो ज़रूर खानी है, उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिर उसके लिए चटनी भी नहीं बनी हुई थी, इमली भी ख़त्म थी, तो फिर मैंने बाजी से कहा कि इमली जो है वो तो लेकर आनी पड़ेगी। और अगर आप लोगों ने मेरी दही पापड़ी चाट की रेसिपी अभी तक नहीं देखी तो मैं उसका लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, वहाँ से देख लीजिएगा। तो बाकी सारा कुछ तो बाजी ने बनाया हुआ था। तो दही भल्लों में हम लोग जो है ना दही पापड़ी चाट में मैं मीठी चटनी डालती हूँ, उसके लिए फिर अब हम इमली लेने के लिए जा रहे थे। पास ही एक यूटिलिटी स्टोर है तो फिर बाजी और मैंने सोचा कि ले आते हैं। बाकी तो कोई नहीं मुश्किल लगता, बस ये सीढ़ियाँ जो बार बार उतरनी और चढ़नी पड़ती हैं ना, ये बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन ज़्यादा अफ़सोस तब हुआ कि जब हम इतनी सीढ़ियाँ उतर के यूटिलिटी स्टोर पहुँचे तो उन्होंने कहा ये 5 बजे जी बंद हो जाता है। इतना अफ़सोस हुआ। फिर शुक्र है कि पास में एक और दुकान थी, वहाँ से हमने कहा पता कर लेते हैं, और वहाँ से पता किया तो शुक्र है कि हमें ना इमली मिल गई, वरना फिर अफ़सोस ही होना था। और फिर नहीं बनाने थे, ज़ाहिर है फिर नहीं खाने थे, क्योंकि बाजी ने फ्रूट डिज़र्ट बनाया हुआ था और मटन वगैरह और बाकी सारी चीज़ें बाजी ने ना पहले से बना के रखी हुई थी। तो दही भल्ले, उस दही पापड़ी चाट उसने बोला था, सॉरी बार बार मुँह से दही भल्ले निकल जाता है, हम भल्ले के बगैर दही पापड़ी चाट जो है ना मैं बनाती हूँ। आप लोग मैं लिंक ऐड करूँगी, उस पर देख लीजिएगा कि मैं कैसे दही पापड़ी चाट बनाती हूँ। बस वही नहीं बनाई हुई थी तो वो उसको था कि जब मैं आऊँगी तो मैं बना लूँगी, लेकिन शुक्र है कि इस दुकान से इमली मिल गई। तो फिर मैंने घर जाके जल्दी जल्दी से जो है ना चटनी बना ली। और जब हम ये वापस आ रहे थे ना तो फ्लैट्स में से किसी फ्लैट में से वो पपी नीचे गया हुआ था और इतना मुझे गुस्सा आया, वो काटने लगा था, हालांकि पेट था वो। फिर लड़की ने ऊपर से आवाज़ दे ली, वो ऊपर से देख रही थी तो उसने उसको आवाज़ दी कि वापस। तो मैंने कहा आपने इसको खुला छोड़ा हुआ था, कहती है बस पता नहीं चला। पता नहीं लोग वैसे कैसे, ऐसे पेट का भी पता तो नहीं होता ना, जानवर है, काटते वक्त तो काट ही सकता है। और बस फिर हमने दस्तरखान लगा लिया। बाजी ने ड्रिंक्स वगैरह और पकोड़े पहले से बनाए हुए थे, इफ्तारी का टाइम होने वाला था तो हमने कहा कि दस्तरखान पे सब चीज़ें रख दें।
और मेरी बाजी पकोड़े बहुत ही मज़ेदार बनाती है। अल्लाह ताला मेरी बाजी को सेहत दे, मेरी खाला जान को भी। मेरी बाजी की सेहत जो है ना वो थोड़ी डाउन रहती है, तो आप लोग ज़रूर दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मेरी बाजी को सेहत दे। और फ्रूट डिज़र्ट के साथ ये ब्लेंडर हो गया कि बाजी ने ना इसमें कीवी डाल दी थी। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कीवी पसंद है, आप शौक़ से खाते हैं, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। और वो डिज़र्ट में डालने की वजह से ना मैंने तो वो बिल्कुल मतलब शौक़ से, किसी ने भी इतने ज़्यादा शौक़ से नहीं खाया था, क्योंकि हम लोगों को कीवी इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। ये था जी आज का इफ़्तारी का व्लॉग। और हरम ने तो जब उसको पता चला ना कि अब सारी इफ़्तारी हो गई है, तो उसने अपना शॉपिंग बैग लेके ना उसमें अपना बियर रख लिया, क्योंकि उसने कहा कि अब वापस जाना है तो मैं अपनी चीज़ें जो है ना पूरी कर लूँ, अपने शॉपिंग बैग में रख लूँ। चलाको मासी। तो जी ये था आज का इफ़्तारी का व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। और हरम बस ऐਵੇਂ ही खुशी से चीखें मार रही थी और उछल रही थी। उसको थोड़ी थोड़ी देर बाद जब खुश होती है ना, तो ये करने की बहुत आदत है। ये तो बस इसी चक्कर में ये एक्साइटेड हुई थी। दुआओं में याद रखिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। आई होप आप लोगों ने व्लॉग को एंजॉय किया होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नए अमेजिंग व्लॉग या रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।